आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए करते हैं आज के बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में आईटी के क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर भागलपुर में एसपीटीआई केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्री सह कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शनिवार को एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के टाउन हॉल में किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन भी शिरकत करेंगे। ये केंद्र निवेश को आकर्षित तो करेगा ही, साथ ही इससे स्थानीय युवाओं के लिए उद्यमशीलता के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव शनिवार को बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ कार्यक्रम के तहत भागलपुर में हुंकार भरेंगे। सैंडिस कंपाउंड मैदान में होने वाली इस जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आरजेडी नेताओं का दावा है कि इस जनसभा में आरजेडी के 1 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ पैनल चुनाव के मतगणना पर तत्काल रोक लगा दिया गया है। दिन भर छात्र आरजेडी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से हो रहे हंगामे के बाद शाम को विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ संयुक्त बैठक की, लेकिन इससे कोई फैसला नहीं हो पाया, जिसके बाद कुलपति ने विश्वविद्यालय के चारों डीन की एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया। ये टीम मामले की जाँच कर 13 फरवरी को रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी। उसके बाद ही छात्र संघ पैनल चुनाव को लेकर निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय छात्र संघ के 16 पदों पर हुए मतदान में गड़बड़ी को लेकर दोनों पक्ष आंदोलन कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कहरिया पंचायत के सचिव रघुनंदन दास का सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वृद्धा पेंशन देने के एवज में पैसे लेने का एक वीडियो वायरल हुआ। सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय मुख्य गेट के पास ही बेंच पर बैठकर पैसा वसूली करते वीडियो वायरल है, जिसमें वह 100 रुपया नहीं लेता है और फिर दोबारा 200 रुपया लेता है। वायरल वीडियो में स्पष्ट है कि किस तरह पंचायत सचिव पैसे की मांग कर रहा है। भागलपुर के काजवली चक में तातारपुर और कोतवाली थाना पुलिस की ओर से सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। गांधी शांति प्रतिष्ठान में आयोजित इस बैठक में विभिन्न पूजा समितियों के अलावा शहर के प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही पूजा के दौरान डीजे पर लगे प्रतिबंध और पूजा के लिए लाइसेंस को अनिवार्य करने के फैसले का समर्थन किया गया। भागलपुर के ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रथ को रवाना किया गया। बीजेपी कार्यालय में भारत के मन की बात मोदी के साथ रथ को जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने झंडा दिखाकर रवाना किया। मौके पर बीजेपी के जिला कार्यकारिणी के सदस्यगण मौजूद रहे। टीएमबीयू के पीजी जूलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से चेंजिंग ट्रेंड्स इन बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च विषय पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। ज्योति स्वरूप दत्ता मुंशी के जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित इस सेमिनार में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लीला चंद साहा समेत विभिन्न विश्वविद्यालयों के जीव विज्ञान के विद्वानों ने हिस्सा लिया। मौके पर पीजी जूलॉजी डिपार्टमेंट के नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर नवगछिया बाजार के हिंदी बाल भारती स्कूल से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में हिंदी बाल भारती स्कूल के छात्रों के अलावा महाराज जी चौक के पास स्थित सावित्री पब्लिक स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। रैली में बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया। साथ ही बच्चों ने बिना हेलमेट पहने लोगों को गुलाब देकर ट्रैफिक नियम का पालन करने का आग्रह किया। इस मौके पर बाल भारती विद्यालय के अध्यक्ष पवन सर्राफ, सचिव अजय रुंगटा, प्रधानाचार्य राजीव प्रसाद, प्रशासक डीपी सिंह, अंचलाधिकारी विद्यानंद राय, थाना अध्यक्ष लाल बहादुर और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के 5वें दिन नवगछिया एसडीआरएफ टीम की ओर से भी नवगछिया 0 माइल चौक पर मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। मॉक ड्रिल का नेतृत्व एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश ओझा ने किया और उन्होंने लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करने के साथ साथ अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी दी। इस मॉक ड्रिल में बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार लोगों को माला पहनाकर भविष्य में बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाने की शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अंग प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अंग प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी।
अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर भी करें।